राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम बात करेंगे खोरठा के बारे में और खोरठा के लोक साहित्य के बारे में। खोरठा भाषा के लोकगीत। खोरठा भाषा के लोकगीत है। लोकगीत की परिभाषा। खोरठा भाषा के लोकगीतों का वर्गीकरण, 10 विविध गीतों का अध्ययन, संस्कार गीत, पर्व गीत, त्योहार गीत, श्रम गीत, बाल गीत, ऋतु गीत और सामान्य गीत। खोरठा लोक साहित्य का परिचय। साहित्य। साहित्य शब्द में यत प्रत्यय लगाने से बना है। इसे सामासिक शब्द साहित्य का अर्थ है शब्द और अर्थ का यथावत सहभाव, साथ होना। कुछ विद्वान साहित्य शब्द का विश्लेषण स प्लस हित के रूप में करते हैं। इस प्रकार साहित्य का अर्थ हित के साथ करके हितकारक रचना के रूप में करते हैं। इस प्रकार कह सकते हैं कि हितकारक रचना ही साहित्य है। साहित्य भाषा के माध्यम से रचित सौंदर्य और आकर्षण से युक्त वह रचना है जिसके अर्थ बोध से सामान्य पाठक को आनंद की अनुभूति होती है। इसमें मानव जीवन चित्रित होता है। संस्कृत शब्द में साहित्य के स्थान पर कुछ काव्य शब्द का प्रयोग मिलता है। कालांतर में काव्य शब्द का अर्थ कविता तक सीमित रह गया है और साहित्य शब्द का अर्थ व्यापक हो गया है। आधुनिक युग में साहित्य शब्द अंग्रेजी के लिटरेचर शब्द का पर्याय बन गया है। साहित्य को दो भागों में बांटा जाता है, लोक साहित्य और शिष्ट साहित्य या परिष्कृत साहित्य या फिर परिनिष्ठित साहित्य। लोक साहित्य। लोक साहित्य दो शब्दों के मेल से बना है, लोक और साहित्य। इस प्रकार हम लोक साहित्य का अर्थ पाते हैं लोक का साहित्य या फिर जनसाधारण का साहित्य। लोक शब्द के दो अर्थ होते हैं, स्थानवाची इलोक, परलोक, पाताल लोक, स्वर्ग लोक आदि। जनवाची लोकसभा, लोकायुक्त, लोकालुभावन, लोक मंगल आदि। डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय ने लोक के बारे में लिखा है कि आधुनिक सभ्यता से दूर अपने प्राकृतिक परिवेश में निवास करने वाली तथा कथित अशिक्षित एवं असंस्कृति जनता को लोक कहते हैं, जिसका आचार विचार एवं जीवन परंपरा युक्त नियमों से नियंत्रित होता है। ये किसने कहा है, लिखा है डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय ने। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार वे सोचते हैं कि लोक शब्द का अर्थ जनपद या ग्राम में नहीं है, बल्कि नगरों और ग्रामों में फैली हुई वह समूची जनता है जिनके व्यवहारिक ज्ञान का आधार पोथियां नहीं है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार क्या होता है, लोक शब्द का अर्थ जनपद या फिर ग्राम नहीं होता है, बल्कि नगरों और ग्रामों में फैली हुई वह समूची जनता है जिनके व्यवहारिक ज्ञान का आधार पोथियां नहीं होती है। हिंदी साहित्य कोश में लिखा गया है कि लोक मनुष्य समाज का वह वर्ग है जो अभिजात्य, संस्कार, शास्त्रीय और पंडिताई की चेतना और पंडिताई के अहंकार से शून्य और एक परंपरा के प्रवाह में जीवित रहता है। लोक शब्द अंग्रेजी के फोल्क का हिंदी रूपांतरण है। लोक से तात्पर्य एक विशेष जन समूह से है जो आदिकाल से ही अपने अनुभव से प्राप्त ज्ञान, परंपराओं, विश्वास, भाषा, संस्कृति, धर्म एवं आदर्शों को संरक्षित कर अपने समुदाय के बीच पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित करते आ रहे हैं। लोक से तात्पर्य वैसे जनसाधारण से है जो अनपढ़ है या फिर जिन्हें मामूली आच्छरित ज्ञान हो, यानी कि ग्रामीण और गंवार लोग। हिंदी साहित्य कोश के अनुसार लोक साहित्य की परिभाषा। लोक साहित्य वह मौखिक अभिव्यक्ति है जिसे भले ही किसी व्यक्ति ने गढ़ी हो, पर आज जिसे सामान्य लोक समूह अपना ही मानता है और जिसमें लोक की युग युगीन वाणी साधना समाहित रहती है, जिसमें लोक मानस प्रतिबिंबित रहता है। इसी कारण जिसके किसी भी शब्द में रचना नहीं मिलता, जिनका प्रत्येक शब्द, प्रत्येक लहजा सहज ही लोक का अपना है और इसके लिए अत्यंत सहज और स्वाभाविक है। लोक साहित्य की विशेषताएं। लोक साहित्य का रचनाकार अज्ञात रहता है। लोक साहित्य की क्या क्या विशेषताएं हैं, लोक साहित्य का जो भी रचनाकार रहता है वो अज्ञात रहता है। लोक साहित्य का रचनाकाल अज्ञात रहता है। लोक साहित्य की शैली सहज, सरल और अलंकारित रहती है, अलंकार हित रहती है। लोक साहित्य मौखिक परंपरा से प्रगतिशील प्रक्रिया में रहता है। लोक साहित्य सब लोगों के प्रति प्रेम, सद्भाव और सहिष्णुता रहती है। लोक साहित्य की क्या क्या विशेषताएं हैं, इसमें जो रचनाकार रहता है वो अज्ञात रहता है और रचनाकाल भी अज्ञात रहता है, और इसमें जो शैली होती है सहज, सरल और अलंकार रहित होती है, और इसमें मौखिक परंपरा जो होती है वो प्रगतिशील प्रक्रिया में रहता है, और इसमें सभी के प्रति प्रेम भाव और सद्भाव और सहिष्णुता रहती है। लोक साहित्य का महत्व। लोक साहित्य की महत्ता को समझाने हेतु विंध्य भूमिका के संपादन ने लिखा है कि शिष्ट साहित्य रोज का फूल है जो क्षण मात्र शोभा देकर
कुम्हला जाता है, किंतु लोक साहित्य डाली का फल है जो झड़ कर भी पुनः नई पौधों में अपनी छटा बिखेरता है। ये किसने लिखा है? विंध्य भूमिका के संपादक ने। लोक साहित्य के विषय: नदी नाले, पहाड़ पर्वत, जंगल, हवा पानी आकाश, सूर्य चंद्रमा, तारे, भूत, जन्म मृत्यु, पुनर्जन्म, आस्था अंधविश्वास आदि। लोक साहित्य का वर्गीकरण: लोक साहित्य के कितने वर्गीकरण किए गए हैं? लोकगीत में, लोक कथा में, लोकगाथा में। लोकगीत, लोक कथा और लोकगाथा में। प्रकरण साहित्य हो जाएगा पहेली, मुहावरा, लोकोक्ति, मंत्र। खोटा लोक साहित्य पर प्रमुख पुस्तकें हैं। डॉक्टर खोटा लोकथान, लेखक है इसके डॉक्टर एकेजा 1987 में, और प्रकाशक है इनके बोकारो खोटा कमेटी, बोकारो इस्पात नगर। खोटा लोकथान का लेखक कौन है? डॉक्टर एकेजा 1987 में, और इसके प्रकाशक है बोकारो खोटा कमेटी, बोकारो इस्पात नगर। और खोटा लोक साहित्य, इसके लेखक है शिवनाथ प्रमाणिक जी, 2004 में। प्रकाशक है खोटा साहित्य संस्कृति परिषद, बोकारो इस्पात नगर। खोटा लोकगीतों का सांस्कृतिक अध्ययन, ये बुक लिखी है डॉक्टर विनोद कुमार ने। लोक साहित्य हो जाएगा शिवनाथ प्रमाणिक, लोकथान हो जाएगा डॉक्टर एकेजा, और लोकगीतों का सांस्कृतिक अध्ययन हो जाएगा डॉक्टर विनोद कुमार। खोटा लोकगीत की पुस्तकें: एक टोकी फूल, एकेजा द्वारा लिखा गया है, 11 भाग है। प्रकाशक खोटा ढाकी क्षेत्र कमेटी, कोठार रामगढ़। करमैती श्याम सुंदर केवट रवि द्वारा लिखा गया है। प्रकाशक है बालीडी खोटा कमेटी, बालीडी बोकारो। खोटा लोकगीत, अजय कुमार लोकेश। लोकगीत: अपने सुख दुख से भरे आदिम मानव के मुख से लोकगीतों की धारा प्रस्फुटित हुई होगी। सदियों से असंख्य गीत, असंख्य कंठों से असंख्य धाराओं में ये गीत प्रवाहित होते रहते हैं। आदिम मनुष्य के हृदय के गानों का नाम लोकगीत है। खोटांचल में खोटा लोकगीत भरे पड़े हैं। खोटा लोकगीत को खोटा शिष्ट साहित्य का जनक समझा जाता है। खोटा लोकगीत को क्या समझा जाता है? खोटा शिष्ट साहित्य का जनक। खोटा लोकगीतों की विशेषता: कुछ को छोड़कर अधिकांश रचनाकार अज्ञात है। इनमें अश्लीलता का पूर्ण अभाव है। इनमें मानवतावाद स्पष्ट झलकता है और प्रकृति का वर्णन मिलता है। इनमें कृत्रिमता का अभाव और सरलता का पारवल्य अधिकता है। ये भाषा विज्ञान और व्याकरण के बंधन से आज़ाद है। क्षेत्र भेद के कारण शब्दों के उच्चारण, शब्दों और गीतों की पंक्तियों में भिन्नता विद्यमान है। खोटा लोकगीत की क्या क्या विशेषता है? इसमें कुछ को छोड़कर बाकी जो रहते हैं रचनाकार है वो अज्ञात है, और इसमें कोई भी अश्लीलता नहीं होती है, और इनमें मानवतावाद स्पष्ट झलकता है और प्रकृति का वर्णन देखने को मिलता है, और इनमें सरल अभाव, कृत्रिमता का अभाव होता है और सरलता का अधिकता होता है। ये भाषा विज्ञान और व्याकरण के बंधन से भी मुक्त होता है। इसमें शब्दों के उच्चारण, शब्दों और गीतों के पंक्तियों में भिन्नता विद्यमान है। शिवनाथ प्रमाणिक ने निम्नलिखित विभागों में खोटा लोकगीतों को बांटा है 7 भागों में। संस्कार संबंधी कितने भाग में बांटा है शिवनाथ प्रमाणिक जी ने खोटा लोकगीतों को? 7 भाग में। संस्कार संबंधी, मौसम संबंधी, प्रकृति विषयक, पर्व त्योहार संबंधी, श्रम संबंधी, सहियारी संबंधी और विविध। संस्कार गीत 3 भाग में है। 3 प्रमुख संस्कार है: जन्म, विवाह, श्राद्ध। संस्कार गीत कितने भाग में है? 3 भाग में। जन्म है, विवाह है, श्राद्ध है। और खोटा लोकगीत कितने भाग में? 7 भाग में। संस्कार है, मौसम है, प्रकृति है, पर्व त्योहार है, श्रम संबंधी है, सहियारी है, विविध है। अब हम संस्कार गीत के बारे में बात बोलेंगे, जिसमें से 3 प्रमुख संस्कार है: जन्म, विवाह और श्राद्ध। जन्म संस्कार, इसको छठी संस्कार भी कहते हैं। जन्म संस्कार को क्या कहते हैं? छठी संस्कार भी। यह शिशु के जन्म के 6वें दिन होता है, जिसमें झांझेन और सोहर गीत गाए जाते हैं। जब जन्म संस्कार होता है, छठी के दिन जब गाया जाता है, तो कौन कौन गीत गाया जाता है? झांझन और सोहर गीत। सोहर गीत यह जन्म संस्कार में गाया जाता है। इसमें महिलाएं मिलकर गाती है। गीत बेटा और बेटी दोनों के जन्म की खुशी में गाया जाता है। सोहर गीत कौन गाता है? महिलाएं गाती है, बच्चे होने की खुशी में गाते हैं, चाहे वो बेटा हो या बेटी हो। विवाह संस्कार, विवाह के समय में खोटांचल में कहा जाता है कि यहाँ डेग पीछू नेक और नेक पीछू गीत है। मतलब हमें यह बहुत ज़्यादा इसमें नेक होता है, नियम होता है, और उसमें हर नियम के पीछे ये गीत होता है। विवाह में कुल 34 से 35 नेक होते हैं। विवाह में कुल कितने नेक होते हैं? 34 से 35। खोटांचल में विवाह में कदम कदम पर नेक नियम है जो बिना गीतों के संपन्न नहीं होते। खोटांचल में कहा गया है कि कदम कदम पे नेक है, नियम है, और उसमें बिना गीत का वो संपन्न नहीं होता है। जैसे लगन बांधना, उपटन लगना,
मड़वा छारा, अमलो पिया, परिछन करा, संधि मिलन, सिंदूर दान, विदाई इत्यादि। विवाह संस्कार के गीत। विवाह संस्कार के गीत कौन कौन से? नाच बजाना, मड़वा के पहले रात्रि तक झुमटा, खेमटा और डमकच गीत गाया जाता है। विवाह संस्कार के गीत कौन कौन से? नाच बजाना, मड़वा के पहले रात्रि तक झुमटा, खेमटा और डमकच, ये सब क्या है? विवाह संस्कार के गीत है। ये पूछ सकता है कि झुमटा, खेमटा और डमकच कौन सा गीत है? विवाह संस्कार के गीत है। विवाह के नेक, सेने काटा नेक, इसमें कानी अंगुरी को काटकर लहू निकाला जाता है वर और कन्या दोनों को। उपटन नेक, यह वर कन्या दोनों घर होता है। उपटन नेक वर और कन्या दोनों के घर होता है। और सेने काटा जो बोल रहे हैं, जो उंगली को काटा जाता है, उंगली नहीं मतलब थोड़ा सा उसमें काटा जाता है और उसमें ब्लड निकलता है, उसी को बोलते हैं सेने काटा। और ये भी वर और कन्या दोनों की तरफ होता है। उपटन भी वर और कन्या दोनों का घर होता है। और सिंदूर दान हेतु सिंदूर वर लेकर आता है। लगन बांधने का नेक लड़की घर होता है। लगन बांधने का नेक कहाँ पे होता है? लड़के के घर में। मौसम संबंधी, गर्मी में गाया जाने वाला गीत रसधारी, मुख्य, निरनिया, मोटा ताल, मेही ताल और उहरवा गीत है। गर्मी में गाया जाने वाला कौन कौन गीत है? रसधारी गीत है, निरनिया है, मोटा ताल और मेही ताल और उहरवा है। वर्षा काल में भादो महीना में भदरिया मुख्य और गर्मी में मुख्य क्या है? रसधारी। भटियाली, पेलिया, गोलवारी, मोदियाली, धसियाली, झिंगफुलिया। वर्षा काल के गीत कौन कौन से? भदरिया तो मुख्य है और भटियाली, पेलिया, गोलवारी, मोदियाली, धसियाली, झिंगफुलिया, ये सब वर्षा काल के गीत है। शीतकाल में कार्तिक से फागुन तक होता है। दोहा शीतकाल का मुख्य गीत है। पूस माह में गाते हैं। चांचर, घेरा गीत ठंड माह में शाम सुबह गाया जाता है। बसंत में बसंत ऋतु गीत, बारहमसिया, झूमर, झुमटा, खेमटा, डमकच। बारहमसिया गीत कौन कौन से? झूमर, झुमटा, खेमटा, डमकच। प्रकृति गीत, मेहिताल, भदरिया, धांग धिंगवा, झिंगा फुलिया। प्रकृति गीत कौन से? मेहिताल, भदरिया, धांग धिंगवा, झिंगा फुलिया। पर्व त्योहार, सरुल, सरुल गीत सरुल गीत चैत में होता है। सोहराय कार्तिक में चांचर गाया जाता है। सरुल चैत में होता है और सोहराय और कार्तिक में चांचर गाया जाता है। गोवर्धन पूजा, बांदना पर, बरद खुट्टा पर्व। कर्मा गीत, करम गीत, जावा गीत, झूमर गीत। बोंडी पर्व, मकर संक्रांति के दिन एक दिन पहले से मनाते हैं। इसे पुष पर्व भी कहते हैं। बोंडी पर्व को क्या कहते हैं? पुष पर्व भी कहते हैं। इसी दिन से नया अन्न चावल खाना शुरू कर देते हैं। इसे पीठा पर्व भी कहते हैं। बोंडी पर्व को पुष पर्व और पीठा पर्व भी कहते हैं। और इसी दिन से नया अन्न चावल खाना शुरू कर देते हैं। पर्व त्योहार गीत, खोरठा में सबसे ज्यादा पर्व त्योहार गीत संबंधी गीत है। कर्मा पर्व में गाए जाने वाले गीत भादो इंजोरिया की एकादशी को मनाया जाता है। कर्मा कब मनाया जाता है? भादो इंजोरिया की एकादशी को। करम गीत, नेक गीत, झूमर गीत। नेक गीत, जावा गीत, अखरा बांधे गीत, करम डायर काटे गीत, करम भसावन गीत। नेक गीत में क्या क्या हो जाएगा? जावा जगाने टाइम होता है, अखरा बांधे गीत होता है, करम डायर काटे गीत होता है, करम भसावन के गीत होता है। इसमें भी मतलब जितना नियम होता है, चाहे वो जावा जगाना होता है या फिर अखरा बांधना होता है या फिर करम जब आता है कर्मा का पेड़ उस टाइम, या फिर करम जब उसको बहाने जाते तब भी, सब में अलग अलग गाना होता है। झूमर गीत, करमैतिन के आस उम्मीद का गीत, गोमतिक धारी धारी फुटलय कांसी गे, नूनी तोर मना नैहर चली गे। ये कैसा गीत है? झूमर गीत। श्रृंगार भाव का गीत, झूमर गीत। मनोरंजन, नदिया ओ पारे, गोरी रास लागल भारी, नाचे जाए कैसे गुया, दुयो कुला भोरल ने दिया। बेरिया डूबी गेल, झिंगा फूला फूली गेल, गाथो पिया झिंगा फूल खोपे लगाई हो। ये कैसा गीत है? झूमर गीत। नोट, कर्म लोकगीत में प्रकृति का चित्रण है और श्रम का महत्व देखा जा सकता है। कर्म गीत में क्या देखा जाता है? प्रकृति का चित्रण है और श्रम का महत्व भी देखा जाता है। कर्म लोकगीत में अश्लीलता का अभाव नहीं रहता है, उसमें अश्लीलता नहीं रहता है। कर्म गीतों के साथ मांदर, सहनाई, ढोल, नगाड़ा, झाल, करताल, वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं। कर्म में क्या क्या बजाए जाते हैं? मांदर, सहनाई, ढोल, नगाड़ा, झाल, करताल, वाद्य यंत्र। कर्मा पर्व में जावा गीत में बाजा नहीं बजाया जाता है। कर्मा पर्व में अगर जावा जगाया जाता है तो उस टाइम बाजा नहीं बजाना चाहिए। झूमर गीत के साथ नाच भी चलता है। झूमर के साथ क्या? नाच भी चलता है। सोहराय पर्व, यह पर्व कार्तिक अमावस्या को मनाया जाता है, जिसमें पशुओं की पूजा होती है। सोहराय पर्व को हम अन्य नामों से भी जानते हैं।
सोहराय पर्व को कितने नामों से जानते हैं? बांधना पर्व, भरत खूटा पर्व और गोवर्धन पूजा। सोहराय पर्व का कितना नाम है? और 3 नाम है, बांधना पर्व, भरत खूटा पर्व और गोवर्धन पूजा। सोहराय पर्व में मुख्य रूप से 2 तरह के गीत गाए जाते हैं, गोवार मांगा गीत, चाँचर गीत। सोहराय पर्व में कितने तरह का गीत गाते हैं? 2 तरह के, गोवार मांगा गीत और चाँचर गीत। गोवार मांगा गीत, अमावस्या की रात में गुआर मांगते समय किसान के आंगन में यह गीत गाया जाता है। अमावस्या की आधी रात को ढोल नगाड़ा लेकर चरवाहो गोरखिया के दल घर घर जाते हैं और रुपया, पैसा तथा चावल मांगते हैं। इसे ही गुआर मांगा कहते हैं। गुआर मांगा किसे कहते हैं? जो चरवाहा गोरखिया के दल जो रहते हैं वो घर घर जाकर ढोल नगाड़ा बजा के रुपया या फिर पैसा या फिर चावल मांगते हैं। इसे गुआर मांगा कहते हैं। वो अमावस्या की रात को, आधी रात को ही मांगते हैं। आंगन में अंदर जाते समय गुआर मांगा गीत गाते हैं और आंगन में जब जाते हैं वो तो गुआर मांगा गीत गाते हैं। और आंगन से बाहर निकलते समय हाराबदिया, चाँचर गीत गाते हैं। अगर वो अंदर जाते हैं आंगन के अंदर तो गुआर मांगा गीत गाते हैं, और वो जब मांग के बाहर आते हैं तो हाराबदिया गीत, चाँचर गीत गाते हैं। चाचेर, हाराबदिया, यह गीत पहेली की तरह होता है। हाराबदिया गीत कैसा होता है? पहेली की तरह होता है। चाचर गीत भी 2 प्रकार के होते हैं, सीधा अर्थ वाला हाराबदिया, पहेली बुझवल। चाचेर, बिन ओनैले मेघा बरसेले, पहाड़ टुंगली डूबल जाए, हाथी घोड़वा के खोरो न डूबे, असरावे चुंदी भींचल जाए, ओस गीत। नोट, करम भसावन कर संगी चाचर गीत गावल जाए और सोहराई के संगे वो खत्म भी जाए। मतलब करम भसावन, करम जब बहाया जाता है उस समय चाचर गीत का शुरुआत होता है और सोहराई जब आता है तो उसके साथ वो खत्म हो जाता है। चाचर के पर्यायवाची है गुआर मांगा गीत, कांदना गीत, हराबदिया गीत। चाचर के पर्यायवाची क्या क्या है? गुआर मांगा गीत, कांदना गीत और हराबदिया गीत। सोहराई पर्व में धांग धिंगवा सुर का गीत गाया जाता है। सोहराई पर्व में कैसा गीत गाया जाता है? धांग धंगवा सुर का गीत। चाचर गीत, खोजा खोजते जाओ, पूछा पूछते जाओ, कंधे हजे फलना के घर। चाचर गीत है। सरोल पर्व, यह पर्व चैत बैसाख माह में मनाया जाता है। सरोल पर्व कब मनाया जाता है? चैत बैसाख महीना में। यह नववर्ष का पर्व है। यह कौन सा पर्व है? नववर्ष का। और यह फूलों का पर्व है। सरना स्थल में सरोल की पूजा होती है। सरोल में गाया जाने वाला गीत है बीतलय माघ महीना अइले फागुने के दिना। सरोल में गाया जाने वाला गीत कौन सा है? बीतलय माघ महीना अइले फागुने के दिना। फूटी गेले रे दैया सबे बन फूल, मनाबे पर्व सरोल। बाउंडी पर्व, यह पर्व पूष माह में मकर संक्रांति के एक दिन पहले मनाते हैं। इसे पूष पर्व भी कहते हैं और इसी दिन से नया अन्न चावल खाना शुरू करते हैं। और इसे पीठा पर्व, मकर संक्रांति भी कहते हैं। इससे क्या क्या कहते हैं? बाउंडी पर्व को पीठा पर्व और मकर संक्रांति भी कहते हैं और इसी दिन से हम लोग नया अन्न चावल खाना शुरू कर देते हैं। और जो पूष माह में मकर संक्रांति जो होता है उसे एक दिन पहले मनाते हैं। इस पर्व में डोहा गीत भी बिना वाद्य यंत्र के गाए जाते हैं। इस पर्व में क्या होता है? डोहा गीत बिना वाद्य यंत्र के गाया जाता है। मेला देखने जाते समय और आते समय यह गीत गाते हैं। डोहा गीत कब गाते हैं? मेला देखने समय और जाते समय और आते समय। इस पर्व में सहिया जोड़ा जाता है। सहिया कौन से पर्व में जोड़ा जाता है? बाउंडी पर्व में। इस पर्व में टूसू गीत गाया जाता है। बाउंडी पर्व में टूसू गीत भी गाया जाता है। टूसू कैसा है? श्रृंगार रस का गीत है। कैसा? टूसू श्रृंगार रस का गीत है जिसे बेटा बेटी सभी गाते हैं। 2 दलों में बटकर सवाल जवाब करते हैं। टूसू में कैसा गीत गाया जाता है? श्रृंगार रस का गीत होता है और सभी को गाते हैं बेटा बेटी और 2 दल में बटकर सवाल जवाब करते हैं। गीत, एते बोड़ पूस पर्वे रहली तोय बापे घरे, बोल गे टूसू रानी मन हमर कैसन करे। श्रम संबंधी गीत, हार जोते खेरा कुकरे बुने धान रे, बोने के बांधे रे ढेका फोरे ले देवे किसान रे, बाग खोजे रोपनी हवैते बिहान रे, हाथी दादा कादा करे खाए जलपान रे, कामी जुग ऐले भारी चंद्रपुरा लरू धारी, मारा फारी काम शुरू आए गेले डीजल गाड़ी भाइत देले घर पारी। सहियारी गीत, गीत, जाइत छोड़ आन जाइत घरे, सहिया पाता है घरे घरे, गुड़ स्वाद मिश्री स्वाद आर स्वाद चीनी रे, चीनी ले जज आरो स्वाद, सहिया हमार धानी रे। इसमें ये बताया गया है सहिया के बारे में कि सहिया जो होता है दूसरे जात में जोड़ा जाता है और गुड़ और स्वाद गुड़ से और मिश्री से भी स्वाद किसके बताया गया है? सहिया को। प्रकृति विषय गीत, झिंगा फुलिया गीत, बेरिया डूबिए गेल, भदरिया गीत। झिंगा फुलिया गीत कौन सा है? बेरिया डूबिए गेल। भदरिया गीत, कते खिना फूलो हरदी रे झिंगा फूल, कते खिना फूले लाले सालू कई फूल। धांग धिंगवा गीत, सोहराय,
मेही ताल श्रम संबंधी गीत, भदरिया गीत कहाँ से उमड़ल, बसंत ऋतु गीत, बितले हेमंत ऋतु, निरनिया गीत, गर्मी रसधारी प्रमुख टोली, सूत्रधार नर्तक वादक, कुल्हियाएँ कुकरा भूखे, अंगनाएँ बेसुरा सुते हो, गोड़े घुंघरा बाजे छमछम, कैसे बाहर हो बई हो। एक मतलब एक के बारे में बताया गया है। कोई दुल्हन है, वो बोल रही है कि कुल्हियाँ कुकरा भूखे, मतलब गली में जो है कुत्ता भूख रहा है, आंगन में उसके भैंसुर सो रहे हैं, तो और जो पायल पहनी वो छमछम बज रहा है, तो बाहर कैसे जाएगी गर्मी के दिन में। शीतकाल, प्रमुख गीत दोहा, वाद्य यंत्र, घेरा गीत सुबह शाम गाया जाता है। घेरा गीत कब गाया जाता है? सुबह शाम। गायक अकेला होता है और गाते समय डफली बजाता चलता है। घेरा गीत में क्या होता है? गायक अकेला होता है और डफली बजाता चलता है। आषाढ़ी गीत, उदासी गीत, उधवा गीत, विभाग श्रृंगार, बोर तरे बांसी बाजे, डिंडा छोड़ी ठाड़ रे, टपकी टपकी गिरे लोर, अपन पुरुख दया मुखो न पूछ रे, परख पुरुख पोछे लोर। विविध गीत, शिक्षा, बांदर नाच, नशाबंदी आदि। विविध गीत में कौन कौन सा है? शिक्षा, बांदर नाच, नशाबंदी आदि। खोटा लोकगीतों के संदर्भ में प्रमुख तथ्य है, खास मौसम में गाए जाने वाले गीत अन्य मौसम में नहीं गाए जाते हैं। खोटा लोकगीतों का क्या संदर्भ प्रमुख है कि वो जो खास मौसम में गीत गाए जाते हैं वो अन्य मौसम में नहीं गाए जाते हैं। जैसे गर्मी में गाए जाने वाले गीत शीतकाल में नहीं गाए जाते हैं। खास पर्व में गाए जाने वाले गीत अन्य पर्वों के अवसर पे नहीं गाए जाते हैं। जो भी खास पर्व होता है वो गीत अन्य पर्व में नहीं गाए जाते हैं। जैसे कर्मा के गीत सरूल या फिर अन्य पर्व में नहीं गाए जा सकते। पर्व त्यौहार में सर्वाधिक गीत कर्मा पर्व के देखने को मिलते हैं। पर्व त्यौहार में सर्वाधिक गीत किसको देखने, कौन से त्यौहार को देखने का मिलता है? कर्मा पर्व का। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि सबसे अधिक गीत कौन से त्यौहार का है? कर्मा पर्व का। ऋतु के मामले में सर्वाधिक गीत भदरिया गीत देखने को मिलता है। ऋतु के मामले में सर्वाधिक किसका होता है? भदरिया का। और पर्व के मामले में सर्वाधिक होता है कर्मा पर्व का। संस्कार गीतों के मामले में सर्वाधिक गीत बियाह संस्कार संबंधी मिलते हैं। संस्कार गीत में सबसे ज़्यादा होता है बियाह का गीत, और ऋतु में होता है भदरिया गीत, और पर्व में होता है कर्मा पर्व का। खेमटा झुमटा संस्कार गीतों की श्रेणी में नहीं आते हैं। खेमटा और झुमटा होता है वो संस्कार गीतों की श्रेणी में नहीं आते हैं। खेमटा झुमटा डमकच गीत ब्याह के समय नाचने हेतु गाए जाते हैं। खेमटा झुमटा और डमकच गीत होता है वो ब्याह के समय नाचने हेतु गाया जाता है। हाराबदिया गीत एक प्रकार का प्रतियोगितात्मक गीत होता है जिसे हम पहेली गीत या बुझवल गीत भी कह सकते हैं। पहेली गीत या बुझवल गीत कौन से गीत को कह सकते हैं? हाराबदिया गीत को। जो गीत सालों भर अर्थात जिन गीतों को गाने हैं तो कोई खास माह निर्धारित नहीं है और जो गीत 12 महीना गाए जाते हैं, ऐसे गीत को खोटा में 12 मासिया गीत कहते हैं। जो भी गीत मतलब 12 मास गाए जाते हैं और जिनका समय निर्धारित नहीं होता है उसे 12 मासिया गीत कहते हैं। डहरवा रसधारे गीत गर्मी के मौसम में गाए जाते हैं। डहरवा रसधारे गीत कब गाए जाते हैं? गर्मी के मौसम में। खोटांचल में लोकगीत को गीत के नाम से जाना जाता है। खोटा लोकगीतों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इनमें अश्लीलता का अभाव होता है। इसमें कोई भी अश्लीलता नहीं होती है। दोहा गीत वियोग श्रृंगार का गीत है। दोहा गीत कैसा गीत है? वियोग श्रृंगार का गीत है। भदरिया गीत रोपा के बाद गाया जाने वाला गीत है। भदरिया गीत कब गाया जाता है? रोपा के बाद। खोटा भाषा के लोकगीत, खोटा भाषा के लोकगीतों का वर्गीकरण 10 है। 10 विविध गीतों का अध्ययन। संस्कार गीत, विवाह गीत, सहियारी गीत, छठियारी गीत। संस्कार गीत में आपका 3 हो जाएगा, विवाह गीत, सहियारी गीत और छठियारी गीत 3 हो गया। पर्व त्योहार गीत, करम गीत में 2, सोहराई गीत 1, 3। श्रम गीत 1, बाल गीत 1, ऋतु गीत 1, सामान्य गीत 1, 10 हो गया। संस्कार गीत 3, पर्व त्योहार 3 और बाकी इधर 4 हो गया। श्रम और बाल और ऋतु और सामान्य गीत टोटल 10। सहिया संस्कार गीत, हिया खलास या फिर हृदय के साथ। सहिया संस्कृति झारखंड की विशेषता है जो समतावाद को बढ़ावा देती है। अपने प्रकार की विशिष्ट विश्व में अनूठी संस्कृति है। हमारे खोटांचल में मित्रता को और भी प्रागट करने हेतु सहिया संस्कार का सहारा लिया जाता है। इस संस्कार के पश्चात दोस्ती का रिश्ता किसी नातेदारी की तरह हो जाता है। इस संस्कार के पश्चात पुरुष मित्र को सहिया, परान, फूल, मिता कहा जाता है। जब सहिया जोड़ा जाता है तो उसके बाद पुरुष मित्र जो होता है उनको सहिया, परान, फूल या फिर मिता कहा जाता है। महिला मित्र कहती है फूलिन, सहियान कहती है।
शिवनाथ प्रामाणिक के अनुसार सहियारी के प्रमुख तत्व है। सहिया सहियान दोनों भिन्न भिन्न जाति के होते हैं। इनका कहना है कि जो सहिया सहियान होते हैं वो दोनों एक जाति के नहीं होना चाहिए, वो भिन्न भिन्न जाति के होते हैं। दोनों का हम उम्र होना चाहिए। दोनों क्या होते हैं? वो हम उम्र होते हैं। ये कहना है किसका? शिवनाथ प्रामाणिक जी का। विपरीत लिंगों में सहियारी नहीं होती है। एक लिंग में सहियारी होता है, दोनों विपरीत लिंग में सहियारी नहीं होता है। अर्थात पुरुष का सहिया पुरुष के साथ और महिला के सहियान महिला के साथ ही होता है। दोनों के पैसा या संतान या नाम या फिर विचार समान होते हैं। दोनों का लगभग पैसा जो होता है वो एक होता है और संतान का या फिर नाम का विचार समान होता है। अगर किसी का नाम एक है तो वो भी सहिया या फिर फुलवा जोड़ा जाता है। अक्सर अपने गाँव में देखा होगा। सहिया बनने के बाद जीवन के सुख दुख में परस्पर भागीदारी निभाते हैं। सहिया बनने या बनाने का अधिकतर कार्य मेलों या फिर पर्यटन स्थलों में किए जाते हैं। सहिया बनाने या फिर बनने का अधिकतर कार्य किस में होता है? पर्यटन या फिर मेलों में, पर्यटन स्थलों फिर मेलों में। सहिया बनने के दिन दोनों सहिया उपवास करते हैं। सहिया बनने के दिन क्या होता है? दोनों सहिया उपवास करते हैं। एक दूसरे के घर बाजे गाजे के साथ जाकर एक दूसरे को पुए पकवान, मिठाई, धोती, साड़ी भेंट करते हैं। नदी से लाया गया पवित्र जल से आम्र पल्लव द्वारा वे परस्पर अभिषेक कर उल्लासपूर्ण वातावरण फुलखुशी करते हैं। जीवन में सुख दुख में भागीदारी निभाने की कसम खाते हैं। नया नया साड़ी धोती देते हैं। एक दूसरे को घर मीठे पकवान मिठाई सब भेजते हैं। गाना बजाने के साथ जाते हैं और आम का पत्ता से अभिषेक करते हैं और खुशी खुशी वो एक साथ हर सुख दुख में एक साथ निभाने का कसम खाते हैं। सहियारी गीत फूलो मातो हस्तारी गीत है ये। जायत छोड़ अनजायत घरे, ये कौन गाया है? फूलो मातो। सहिया पता है घरे ही घर में, ये बता रहे हैं कि जात छोड़ अनजात घरे मतलब एक जात से दूसरे के घर में। जकर संगे जोड़ा मिसाए, जिसके संग मतलब मेल खाता है। से नाता कभू न सिराए, सो उसका नाता जो है कभी खत्म नहीं होता है। आपन उक्ति सुरे पियारे डोरे रंग, घरे पुरखा करे मान, मथे गगरा गावे गान, जाई चले सहिया के घरे। मतलब सैया के घर जब जाते हैं गाना बजाना लेके जाते हैं, आम का पत्ता लेके जाते हैं और मिठाई पकवान लेके जाते हैं, ये सब बताया गया है। जनी मरद सबे जाए मतलब सब कोई मिलके जाता है और जैसन चले बरियात, जैसा मतलब बारात जाता है उसी तरह सब मिलके सैया जोड़ाने के लिए भी वैसे ही जाते हैं। देखी हुए हुई मन भोरे रंग, मतलब इस चीज़ को देख कर मतलब खुशी होता है। भावार्थ अपनी जाति छोड़कर दूसरी जाति से सैया संबंध बनाया जाता है। यह ऐसा रिश्ता है जो सभी रिश्तों में ऊंचा होता है, जिसमें ना हम किसी को जानते हैं ना जान पहचान होता है और उससे सैया जोड़ते हैं। जात पात भी नहीं होता है, दूसरा जात का होता है। ऐसा रिश्ता है जो सभी रिश्तों में ऊंचा होता है, जिसके साथ यह संबंध बन जाता है वह कभी खत्म नहीं होता है। जो फूलो महतो, ये भी फूलो महतो ने गाया है। सुर है गोलवारी। आम पतय पताय पताय, गुआ पानी सुपारी सजाए, सैया के करवे मान हो, सैया जोरा सबे जान हो, हामे तोहर तुहे हमर, भाभा ईटा मन के भीतर, फुलिया न सैया मोरे, सैया टेपा सैया घरे। टेप का अर्थ दामन होता है। ऊंचा दूधे नेग जे करे, आम डोहरे सटिया के झारे। इसका भावार्थ है कि इस गीत में दिखाया गया है कि एक सैया अपने सैया के सम्मान के लिए व्यवस्था करता है, जिसमें पान सुपारी, आम्र पल्लव और साथ ही सैया संबंध के बारे में बात कहते हुए सबों से सैया लगाने को कहा गया है। एक सैया अपने सैया से कहता है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए सब कुछ है। यह बात कभी मत भूलना कि सुख दुख में ही सैया का दामन थामता है। तीसरा है हिंदू मुसलमानों सहिया पतावली, मुदे के आँखी सीझी दूध, भांडे ले कर ले बड़ी बुईत, बाप दादा के जोरल नाता कैसे भांगबई, कैसे बानबई छुआछूत, भांडे ले करे बड़ी बुईत, सहिया के फूल देखी हरेक खी उठलो सखी, रिझे रंगे हो हम सहिया पताई, जैसन सहिया है वैसन प्रीति लगाई। इसका भाव है कि खोटांचल में अलग अलग धर्म के लोगों के मध्य भी सैया लगाने का चलन है। खोटांचल में क्या है कि अलग अलग जात में तो लगाया ही जाता है, साथ साथ अलग धर्म में भी आप सैया लगा सकते हैं। गीत के बोल में कहा गया कि अलग धर्म वाले से सैया लगाने से जलने वाले की आंखें और जलती रहे। इस सैया संबंध को तोड़ने के लिए भले ही दुश्मन खूब षड्यंत्र करे, मगर पूर्वजों की बनाए इस परंपरा को तोड़ना सरल नहीं है। इस रिश्ते में छुआछूत नहीं देखा जाता। कोई व्यक्ति लोगों को सैया बनाते देख हर्षित हो उठा है और वह भी सोचता है कि हम भी खुशी मन से सैया लगाएंगे और जीवन भर साथ निभाएंगे। नोट, यह गीत एक महिला गा रही है। ये गीत कौन गा रही है? एक महिला गा रही है, बताया गया है। जो गाड़ी गवैया तिजू मातो डांड धैरा, ये गीत गाया गया है। गुड़ स्वाद मिश्री स्वाद आर स्वाद चीनी रे, चीनी लीजे और स्वाद सैया हमार धनी रे, सेमेर फूल प्यार चिलुम फूलो प्यार, से होले ऊपरे प्यार सैया केले गनी रे,
सिंदूर लाल गेरू लाल आरो ललका रंग रे तकरो ले टहटर लाल सैया लागे धनी रे। इसका भावार्थ है कि एक व्यक्ति जिसने सैया लगा रखा है अपनी पत्नी से कहता है कि मुझे गुड़ मिश्री और चीनी से भी मीठा प्यारा मेरा सैया लगता है, सिमेर चिलुम फूल से भी प्यारा मेरा सैया लगता है, और सिंदूर गेरू लाल रंग से भी अधिक गहरा लाल बहुत प्यारा मेरा सैया है। मतलब सबसे ऊपर सैया को बता रहा है। और ये गीत गाया है तीजू महतो ने। शाम सुंदर सबे कहक चंग रे सामो ले बेसे सुंदर सैया का रंग रूप रे। इसमें भी सबसे सुंदर सैया को ही बताया गया है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न, झारखंडिक संस्कार से बनल दोस्ती के नाता कहा है सैया और फूल। सैया पते खातिर कौन संस्कार आ गया? सैया संस्कार होता है। फूल के उल्टा की हो फूलिन। सैया संस्कार के लेता रे गलत के छाटा। सैया सैयान भिनो भिनो जात के हो सही। जैनी मर्द के मांझे सैया हो नहीं, एक ही ए में होता है सैया, अलग अलग लिंग में सैया नहीं होता है। अगर पुरुष है तो पुरुष के बीच ही होगा, अगर स्त्री है तो स्त्री के बीच ही सैया होगा। सही बनने के बाद सही दुख सुख में साथ दे निभावे सही है, और महिला महिला के सही बन है। हाँ सही है। जाइत छोड़ अनजाइत घरे सही पता है घरे घरे। ई गीत कौन संस्कारिक गीत लगे? ई है सही संस्कारिक गीत। ई गीत एक लेता है सही के छाटा। अन जात से हूँ सहिया पतवल जाए। हाँ, अन जात मतलब अलग जात के साथ सहिया पतवल जाता है, सही है। गीत सही है, ये गीत सही है संस्कार गीत। हाँ, ये भी सही है, दोनों सही होगा। आम पता है घुआ पानी सुपारी सजाए। ये गीत लस्तंगा क्या है? सही है संस्कार। सहियक टेप सही धरे, ये भाव के बतावे दुख सुख सही साथ निभाता है। सही खातिर पान सुपारी सजाए रखे भाव की हके सहियक मान महत्तम दे के। हमें तोहर तोहे हमर भाभा ईटा मनक भीतर, एकर की भाव है? एक दूसरे के प्रति समर्पणिक भाव। सहियक नाता पतवल जाए, मर्द के मर्द संगे जेने के जेने संगे पर जाए संगे पर धार्मिक संगे बेगत संगे। सही होगा। जन्म संस्कार गीत छठियारी गीत। छठी का अर्थ शिशु के जन्म का 6वां दिन होता है। खोरठांचल में छठियारी गीत शिशु के जन्म के 6वें दिन का गाने का प्रचलन है। खोरठांचल में छठियारी गीत कब कहा जाता है? जन्म के 6ठे दिन। शिशु का जब जन्म होता है उसके 6ठे दिन। इस दिन दगरीन दाई जच्चा बच्चा को तेल और हल्दी से अच्छे प्रकार से नहलाती है, और माता पिता को हल्दी से रंगी साड़ी और धोती पहनाई जाती है। इस दिन जो दाई होती है वो जच्चा बच्चा को तेल और हल्दी से अच्छे प्रकार से नहलाती है, और माता पिता क्या पहनते हैं? हल्दी से रंगी साड़ी और धोती। गांव की औरतें नवजात शिशु को देखने आते हैं और मंगल गीत गाते हैं। जो भी गांव की औरतें होती है वो नवजात शिशु को दिखने आती है और क्या गीत गाती है? मंगल गीत गाती है। इस अवसर पर मुस्लिम भाट भी आते हैं और मंगल गीत गाते हैं। इस अवसर पर मुस्लिम भाट भी आते हैं और मंगल गीत गाते हैं। कहीं कहीं छठियारी गीत तो झांझन या सोहर गीत भी कहते हैं। कहीं कहीं छठियारी गीत को क्या कहते हैं? झांझन या फिर सोहर गीत। सोहर का अर्थ होता है सुहावना और अच्छा। छठियारी गीत। बोनवा ही फुल्ले धोया फूल। बोनवा इंजोर भेले हो मैया के कुखिया से बेटिया बेटुआ जन्म ले अंगना इंजोर भेले हो। एक कैसा गीत है? छठियारी गीत है। और इसका भाव क्या है? जिस प्रकार धोया फूल के खिलने से पूरा वन क्षेत्र प्रकाशमय हो जाता है, खिल उठता है, उसी प्रकार माँ के कोख से बेटी बेटा के जन्म लेने पर पूरा घर प्रकाशमय हो उठता है। नवों जन्म सुनी बड़ी खुद मरद जनी, कते कते फूलल बरसे मंगना सब अइला, कते कते की पहला राजा घर खुशी बिकसे। भावार्थ इसका है कि नया शिशु के जन्म की खबर सुनकर स्त्री पुरुष बेहद खुश है। इस खुशी के अवसर पर मांगने वाले आए हैं जिन्हें बहुत कुछ प्राप्त हुआ। इस अवसर पर गरीब भी राजा की तरह व्यवहार करते हैं और दिल खोल कर दान करते हैं। अंगना में अले ललनवा से मंगल गीत मिली गावा हो, ललना तिले तिले बाढ़े पुता पुती अंगना में सोहाय जीते मायक दादी कोरवा हो। भावार्थ इसका ये है कि आज अंगना में नवजात बच्चा बच्ची आई है, इसलिए सभी को खुशी में मंगल गीत शिशु तिल तिल बढ़ता जाए ऐसा आशीर्वाद दीजिए। इस शिशु के आने से माँ और दादी की गोद अब सूखने लगेगी। जन्म संस्कार गीत, झांझन गीत, सोहर गीत, छठियारी गीत, झांझन गीत। झांझन गीत। सोना के खड़म पिंधी बैजगत हाथ छोटका दादा, चले गो मैया हमर घर आगो, आगे मोर धनिया दर्द से व्याकुल गो।
कैसे हमो जीवो बेटा तोहर घरवा हो, एगो तोर धनिया बेचको हो को बोलिया रे। सोना के खड़म पिंधी बेच के हाथ छोटका दादा, चले ना भौजी हमर घरा हो, एगो मोर धनिया दर्दे व्याकुल हो, कैसे हमें जीवो बाबू तोहरा घरा हो, अरे तोर धनिया बेचको हो को बोलिया रे बबुआ। सोना के खड़म पिंधी बेचको हाथ छोटका दादा, चला हो दगरी हमर महलिया, आगे मोर धनिया दरद से व्याकुल भेली है, कैसे हम जीवो बाबू तोहर घरा, अरे तोर धनिया बेचको हो को बोलिया रे बबुआ। चले दगरी हमरो घरा, नहीं तो दरद से मोर जीते मोर धनिया, अगे मोर धनिया दरद से व्याकुल भेल ही, जय तो आन लय आन गड़िया रे बबुआ, ताबे हम जीवो तोर घर रे बबू। इसका भावार्थ है कि इस गीत के प्रसंग में एक बहन जो है अपने भाई के बारे में बता रही है, उसका छोटा भाई है, धन के घमंड के साथ अपनी माँ से अपनी पत्नी की प्रसव पीड़ा बताने जाता है और माँ से मदद करने को कहता है, मगर उसकी माँ कहती है कि तुम्हारी पत्नी की बातचीत करने का तरीका सही नहीं है, वह कटु शब्द बोलती है, इसलिए उसकी माँ मदद को नहीं जाती है। आगे गीत में दिखाया गया है कि वह आदमी फिर से उसी घमंड के साथ अपनी भाभी से मदद मांगने जाता है, मगर उसकी भाभी भी वही बात दोहराती है, तुम्हारी पत्नी के व्यवहार ठीक नहीं है, वह कटु शब्द बोलती है। भाभी भी उसकी विपत्ति में मदद को नहीं जाती है। तब वह व्यक्ति दगरिन दाई के पास जाता है। दाई भी वही पत्नी के कटु व्यवहार वाली बात दोहराती है और मदद करने से इनकार कर देती है, मगर जब व्यक्ति कहता है कि उसकी प्यारी सी पत्नी पीड़ा से मर जाएगी तो दाई मदद करने को तैयार हो जाती है, मगर शर्त यह रखती है कि मुझे गाड़ी में बैठाकर ले जाना होगा। इस गीत में बताया गया है कि घमंड और खराब व्यवहार रहने पर समाज में कोई भी व्यक्ति, चाहे वह अपना हो या पराया, विपत्ति के समय कोई भी मदद नहीं करते हैं, इसलिए हमें सबके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। इसमें छोटा भाई हो जो कितने लोगों से मदद मांगने गया, 3 लोगों से। पहला है वो अपनी माँ से, फिर भाभी से और फिर लास्ट में दाई से। और ये गीत कौन गा रही है? जो उसकी बहन है, जो छोटा भाई है उसकी बहन। खोरठांचल में बेटा या बेटी दोनों के जन्म को बड़े हर्षोल्लास को मनाते हैं। बेटा बेटी में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता है, यही बात गीतों में भी है। जो गीत बेटी के जन्म पर गाते हैं वही गीत बेटों के जन्म पर भी गाते हैं। खोरठांचल में 12 दिन में बरही संस्कार मनाने का भी चलन है। 6 दिन में छठी मनाया जाता है और 12 दिन में बरही मनाया जाता है, जिस दिन पिता अपने संतान का सर्वप्रथम मुख देखता है। सर्वप्रथम पिता अपने संतान का मुख कब देखता है? जब वो 12 दिन का बच्चा हो जाता है। तब बच्चा जब 6 महीने का होता है तब अन्नप्राशन संस्कार, जिसे हम मुंह-जुट्ठी कहते हैं, करवाया जाता है। 6 महीने में अन्नप्राशन करवाया जाता है बच्चे का। सोहर गीत कोन रकम गीत है? छठियारी गीत है। छठियारी गीत एक आर कोन नाम में जानल जाए? सोहर गीत और झांझन गीत। छठियारी गीत कोन जोखाए गावल जाए? जन्म संस्कार गीत। छठियारी कई दिन मनवल जाए? कई दिन पर मनवल जाए? जन्म के 6वें दिन पर। छठियारी गीत हुआ जन्म संस्कार गीत। कैसन गीत के संस्कार गीत कहल जाए? जीवन संस्कार के नेक चारे गावल जाए वाला गीत के। परमाणिक जी के मत्ते लोकगीत कई रकम के हुए? 7 रकम का लोकगीत होता है परमाणिक जी के अनुसार। खोटा लोकगीत की विशेषता नखे गीतवन में सरलता बेटा है। हाँ, सही होगा। गीतवन में अश्लीलता बेटा है? नहीं, ये गलत होगा। गीत में अश्लीलता नहीं होता है। गीतवन भाषा और व्याकरण के नियम से आज़ाद है। हाँ, इसमें जो भाषा और व्याकरण होता है इस सब से परे होता है। गीतवन खोरठांचल के मौखिक संपत्ति लागे? हाँ, इसमें जो गीत होता है वो मौखिक संपत्ति है। कुशरैन के आरोप कौन नाम में जानल जाए? दगरीन और दाई, ये दोनों नाम से कुशरैन को जाना जाता है। अंगना में अले ललनवा से मंगल गीत गावा मिली गावा है, ये गीत कौन जोखा गावल जाए? जन्म संस्कार ने गीत। कौन जोखा मुस्लिम भाट आयन मंगल गीत गावत हैं जन्म संस्कार में? सोना के खड़ाम पिंधी बजक हाँ छोटका दादा, ये गीत कौन जोखा गावल जाए? छठी ने गे। सोना के खड़ाम पिंधी बज के कौन भाव के बतवे है? दौलत के घमंड। सोना के खड़ाम पिंधी गीत प्रसंग के वर्णन करे देखल गेले घमंडी आदमी के बहिन के। ये गीते के मर्दे के मदद के करे है? दगरिन दाई करती है। दगरिन क्या शर्त रखती है मदद करे है? गाड़ी चढ़ जाए के शर्त है। ये गीत दौलत के घमंड केकरा रहे है? प्रसंग के वर्णन करवाए के छोटका दादा के। ये गीत घमंडी पुरुष के कईगो से मदद मांगे देखल गेले 3 आदमी से। पहले वो अपनी माँ से मदद मांगता है, फिर भाभी से, फिर दाई से। ये गीत पुरुष की मदद के किले नहीं करे है चाहे हथिन।
किले के ओखनी दर्दे व्याकुल जैन के कटु बोली से चिड़ हलथिन, क्योंकि उसका जो पत्नी का व्यवहार रहता है वो सबके साथ खराब रहता है, अच्छा नहीं रहता है। ये गीत तक जैनिक कैसन दर्द दिखवल गया है, प्रसव पीड़ा का दर्द दिखाया गया है। ये गीत कैसन शिक्षा देव है कि बोली व्यवहार चाहे अच्छा रखना चाहिए सबके साथ। तो अगर आपका ख़राब टाइम है या फिर कैसा भी टाइम हो, आप सब कोई आपका मदद करेगा। अगर आपका व्यवहार ही ठीक ना हो तो कोई भी आपका मदद को तैयार नहीं होगा, जैसे इसमें दिखाया गया है। छोटका दादा सबले पहले केकर ठेन मदद मांगे अपनी माँ के पास। बोनवा फूल धोबैया फुलवा बोनवा इंजोर भेले हो कैसे। एक गीत टा कौन जो खाए गावल जाए, जन्म संस्कार है। एक गीत टा केकर जन्म लेता रे गावल जाए। बेटा और बेटी ये दोनों के जन्म लेता रे गाना जाता है। ये गीते अंगना कखन इंजोर सोबे खेवे के बात कहल गेले, बेटा के जन्म पर और बेटे के जन्म पर। ये गीते बेटा बेटे के जन्म से अंगने बाढ़े वाला शोभा के पसंगा करल गेल है, बोने के धोबैया फूल से। नवो जन्म सुनी बड़ी खुश मरीज जनी। ये गीत कौन जोखाए गावल जाए, जन्म संस्कार। मंगना सब किले आयल हथिन, छवक दिखेले छवक के आशीष देले सब, और दान लेवेले, ये सभी होगा। राजा घर की बैक सहित देखवल गेल है खुशी। अंगना में अले ललनवा से मंगल गीत मिली गावा हो। ये गीत कौन जोखाए गावल जाए, बिहार गीत, सरोल गीत या मुचोरा? नहीं, ये जन्म का गीत है। ये कैसन गीत है, मंगल गीत। कि ये गीत केकर जन्म पर गावल जाए है, बेटा और बेटे के दोनों के जन्म पर। ललनवा के जन्म से की सोहाय जीते, दादी करवा और माए करवा। इसी के साथ जन्म संस्कार गीत यहीं पे समाप्त होता है। अगले वीडियो में जो भी गीत रहेगा उसको हम करेंगे। थैंक यू।